नमस्कार, प्यारा हिंदुस्तान देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया। गौतम अडानी एक ऐसे भारतीय व्यापारी जिनके पीछे पूरी दुनिया लगी हुई है। पिछले साल जनवरी में जब गौतम अडानी के खिलाफ एक हिंडनबर्ग रिपोर्ट जारी करता है, पूरी दुनिया में एक बवाल मच जाता है और सब देखते हैं किस तरीके से बड़ा नुकसान जो है अडानी ग्रुप को होता है। लेकिन अब इस मामले में एक बड़ा खुलासा हुआ है। जी हां, आपको बता दें, जहां धीरे धीरे क्लीन चिट मिलने लगी गौतम अडानी को, धीरे धीरे साफ होने लगा कि ये जानबूझ करके गौतम अडानी के खिलाफ जो है ये रिपोर्ट निकाली गई और उस रिपोर्ट से हिंडनबर्ग ने जो है फायदा कमाया। अब आपको बता दें, जो विदेशी मीडिया है वो भी सवाल उठा रही है उस हिंडनबर्ग रिपोर्ट पर, जिससे गौतम अडानी को इतना ज्यादा नुकसान हुआ था। हालांकि गौतम अडानी ने अब उस नुकसान की भरपाई कर ली है, अडानी ग्रुप ने उस नुकसान की भरपाई कर ली है। लेकिन धीरे धीरे जो खुलासे हो रहे हैं, इससे समझ में आ रहा है कि एक कितनी बड़ी लॉबी है जो अडानी ग्रुप के खिलाफ लगी हुई थी, जो ये चाहती थी कि अडानी ग्रुप जो इतना ज्यादा आगे बढ़ रहा है, दुनिया में जो है सेकंड नंबर के बिलियनेयर पर पहुंच चुके थे गौतम अडानी, किस तरीके से उनको नीचे लाया जाए और अपना फायदा कमाया जाए। हिंडनबर्ग का क्या इतिहास रहा है सब जानते हैं। लेकिन अब जो विदेशी मीडिया है, चाहे फिर वो बात हो ब्लूमबर्ग की या फिर बात हो फाइनेंशियल टाइम्स की, उन्होंने भी हिंडनबर्ग की उस रिपोर्ट की क्रेडिबिलिटी पर अब सवाल खड़े करना शुरू कर दिया है। जी हां, आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट में यह मामला गया था, सेबी को यह मामला दिया गया। सेबी यानी कि सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की इस मामले में जो है रिपोर्ट दायर करें, और सेबी ने एक कारण बताओ नोटिस जो है वो हिंडनबर्ग को जारी किया था। और 1-2-5 पन्नों का नहीं, 46 पन्नों का नोटिस जारी किया गया था हिंडनबर्ग को। जब हिंडनबर्ग को यह नोटिस जारी किया गया, उसके बाद हिंडनबर्ग ने जो है उल्टा सेबी पर ही सवाल खड़े करना शुरू कर दिए कि सेबी का तो इससे कोई लेना देना नहीं है, ये हमसे क्यों सवाल खड़े कर रहे हैं, कुछ भारतीय ही जो बैंक हैं उनका इससे लेना देना है। तो यानी कि जो आरोप लगे हिंडनबर्ग पर, उन आरोपों से बचता हुआ, बुखलाता हुआ हिंडनबर्ग नजर आया। अब इस मामले में चाहे फाइनेंशियल टाइम्स हो चाहे ब्लूमबर्ग हो, उन्होंने कई सारे जो दावे किए हैं, उससे ये समझ में आ रहा है कि पूरी एक लॉबी लगी हुई थी कि गौतम अडानी और अडानी ग्रुप जो है उसको किस तरह नीचे किया जाए। लेकिन जैसे कहा जाता है कि सच जो है वो प्रचलित हो सकता है, लेकिन वो झूठ नहीं बन सकता, और वही हुआ। अब लगभग ये घटना 1.5 साल हो चुका है। 1.5 साल के बाद धीरे धीरे वो जो धुंधली स्थिति थी वो धीरे धीरे साफ हो रही है। इस हिंडनबर्ग के मामले पर विपक्ष ने पूरा हो हल्ला मचाया, कई दिनों तक जो है संसद में हंगामा किया, वॉकआउट लगातार करते रहे। लेकिन अब जब ये खुलासा हो रहा है, क्लीन चिट सुप्रीम कोर्ट दे चुका है और सेबी ने भी जिस तरह नोटिस दिया हिंडनबर्ग को कि झूठी रिपोर्ट बनाई गौतम अडानी के खिलाफ, उस पर विपक्ष पूरी तरह से खामोश है। बहरहाल अब ध्यान देंगे उन रिपोर्ट्स की तरफ जो फाइनेंशियल टाइम्स ने निकाली है, जो ब्लूमबर्ग ने निकाली है। सबसे पहले बात की जाए फाइनेंशियल टाइम्स की। ये फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट है और इसमें इन्होंने सीधे तौर पर बताया, जो इसके नेथन एंडरसन हैं, जो हिंडनबर्ग रिसर्च के कर्ता धर्ता हैं, 30% शेयर इनके पास हैं, और इनके एक और साथी हैं किंगडम कैपिटल, 70% जो है शेयर उनके पास हैं, कि ये दोनों जो हैं किस तरीके से इसी तरह शॉर्ट सेलिंग करते हैं और मुनाफा कमाते हैं। और ये कोई पहली बार नहीं किया है इन्होंने, पहले भी जो है इस तरीके का कई बार जो है कई कंपनीज के लिए ये सब कर चुके हैं। अब पूरी ये रिपोर्ट जो है ये छापी गई है यहाँ पर फाइनेंशियल टाइम्स की तरफ से कि किस तरीके से इनको जो है मुनाफा होते जाता है। दरअसल आपको ये भी बता दें कि सेबी ने ये भी कहा था, जो कारण बताओ नोटिस दिया था, कि आपने जो है इतना ज़्यादा फायदा जो है कमाया है गौतम अडानी के खिलाफ, या फिर कहा जाए अडानी ग्रुप के खिलाफ, जो रिपोर्ट आपने निकाली थी उसके बाद। और उसके बाद जवाब क्या दिया जाता है हिंडनबर्ग की तरफ से कि नहीं, हमने कुछ ज़्यादा मुनाफा तो नहीं कमाया, हमने थोड़ा सा ही जो है मुनाफा इसमें कमाया है। और ये कहा कि सेबी हम पर आरोप नहीं लगा सकती है, जो भी आरोप लगाए गए हैं बकवास हैं, हमने कम प्रॉफिट कमाया है, 20-25% हमने प्रॉफिट कमाया है। लेकिन जो फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट है, इसने कहीं ना कहीं जो ये दावे किए जा रहे थे हिंडनबर्ग के, इस पर प्रश्न चिन्ह खड़े किए हैं। और जो 20-25% मुनाफे की बात हिंडनबर्ग कर रहा था, वो दरअसल 20 से 25% मुनाफा नहीं था, वो 70% मुनाफा है।
जिन भी कंपनीज के खिलाफ इस तरह की जो रिपोर्ट, रिसर्च रिपोर्ट जो हिंडनबर्ग निकालता है, उससे अब तक, जब से ये कंपनी बनी है 1983 से लेकर के अब तक, जब क्राइसिस भी चल रहे थे, जब पूरी दुनिया में इकोनॉमिक क्राइसिस आए हुए थे, उस समय भी ये कंपनी जो है वो मुनाफा कमा रही है और 70% जो है मुनाफा कमा चुकी है। और ये जो दावा किया गया फाइनेंशियल टाइम्स की तरफ से, अब इससे धीरे धीरे जो सवाल है फॉरेन मीडिया के, वो भी उठने लगे हैं हिंडनबर्ग की तरफ, क्योंकि इससे पहले भी जो है हिंडनबर्ग कई ऐसी रिपोर्ट्स जो है छाप चुका है, जिसके बाद शॉर्ट सेलिंग करके उसने मुनाफा कमाया है। शॉर्ट सेलिंग, दरअसल आपको बता दूं, शॉर्ट सेलिंग में क्या किया जाता है, पहले शेयर जो है वो खरीद लिए जाते हैं और उसके बाद इस तरीके की रिपोर्ट्स बना करके उन शेयर्स को बेचा जाता है, जिससे वो जो कंपनी है जिसने शॉर्ट सेलिंग जो कंपनी, और ये प्राइवेट कंपनी है आपको बता दूं हिंडनबर्ग, वो मुनाफा कमाती है। और अडानी केस में भी यही हुआ, उसने मुनाफा कमाया, नाम खराब किया गौतम अडानी का। हालांकि वो भरपाई कर चुके हैं, लेकिन हर कोई ये भरपाई नहीं कर सकता। इतना बड़ा नुकसान होने के बाद दुनिया में दूसरे नंबर के वो बिलियनर बन चुके थे, दुनिया के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति थे। उस समय ऐसी रिपोर्ट आई और एकदम से सब जानते हैं जनवरी 2023, चाहे शेयर मार्केट हो चाहे अडानी ग्रुप हो, किस तरीके से शेयर्स नीचे गिरे थे और गौतम अडानी टॉप 10 बिलियनर की लिस्ट से भी बाहर हो चुके थे। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर ये पूरा जो है उन्होंने दावा किया है फाइनेंशियल टाइम्स ने। इसमें सीधे तौर पर आप देख सकते हैं यहाँ जो दावा किया गया कि कैसे जब ये कंपनी बनाई, जैसे मैंने आपको नाम बताया मार्क किंगडन, उन्होंने जो है, इसमें एक नाम आ रहा है हेज फंड्स का। हेज फंड्स का इसमें बहुत बड़ा रोल है। तो किस तरीके से इनके एसेट्स जो थे, जो श्रिंक हो रहे थे, कभी $5 बिलियन पर 2008 फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद, वो मार्च तक $640 मिलियन के मुनाफे पर पहुंच जाते हैं। और उसके बाद बीच में कोविड का भी समय आया, वो भी क्राइसिस आया। उसके बावजूद ये कंपनी ने जो श्रिंक थी, $5 बिलियन में जो है नुकसान में चल रही थी, वो $640 मिलियन के मुनाफे में पहुंच जाती है। तो क्या हिंडनबर्ग पर ये सवाल नहीं उठने चाहिए? इसीलिए अब जो है ये रिपोर्ट्स जो आ रही हैं, इससे हिंडनबर्ग पर अब जो है सवाल उठ रहे हैं। तो कई सारे फैक्ट्स जो हैं वो इसमें शेयर किए गए हैं फाइनेंशियल टाइम्स की तरफ से। अब हम बढ़ते हैं ब्लूमबर्ग। ब्लूमबर्ग ने भी जो है वो यहाँ पर दावा किया है, और ब्लूमबर्ग ने जो दावा किया है, ब्लूमबर्ग के दावे के मुताबिक आपको बता दें, एक इसमें एक्टिविस्ट शॉर्ट सेलर जो है इन्वॉल्व है, न्यूयॉर्क का हेज फंड जिसके बारे में मैंने आपको पहले बताया, जो फाइनेंशियल टाइम्स ने भी दावा किया है। उसके बाद एक मॉरिशियस बेस्ड इन्वेस्टर और एक बड़े भारतीय बैंक का उन्होंने नाम बताया। वो भारतीय बैंक कौन सा है? वो भारतीय बैंक है कोटक महिंद्रा बैंक। पूरा दावा किया गया है कोटक महिंद्रा बैंक इसमें शामिल है, और उस पर भी एक एक्सक्लूसिव यहाँ पर जो है इन्होंने न्यूज़ बताई है कि 10 से 20 जनवरी के बीच, आप सब जानते हैं 24 जनवरी को रिपोर्ट आई हिंडनबर्ग की, उससे पहले 10 से 20 जनवरी के बीच में 8,50,000 शेयर्स जो हैं उसकी शॉर्ट पोजीशनिंग कर दी के इंडिया यानी कि कौन? कोटक इंडिया की तरफ से। तो अब इसीलिए सवाल जो है वो कोटक महिंद्रा बैंक पर भी उठने लगे हैं। सीधे तौर पर अब यही माना जा रहा है कि केवल और केवल इस हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट का एक मकसद था कि जो गौतम अडानी है, अडानी ग्रुप है, किस तरीके से उसका नाम बदनाम हो, शेयर्स नीचे गिरे और जो भी वो सेकंड बिलियनर हैं उससे उनका ग्राफ हटाया जाए। और अब धीरे धीरे जो है सच सबके सामने आ रहा है। विदेशी मीडिया ने भी बताना शुरू कर दिया है कि किस तरीके से गौतम अडानी के खिलाफ ये पूरी साजिश रची गई है। बहरहाल क्या कहना है आपका इस पूरी रिपोर्ट पर, इस पूरी खबर पर? आप जरूर हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करें और बने रहें प्यारा हिंदुस्तान के साथ।